यूपी में अपराधियों ने योगी को पहली बार दी है खुली चुनौती। मथुरा में सरेआम 4 ज्वेलर्स को गोली मार दी गई, 2 की मौके पर ही मौत हो गई। इस खौफनाक कत्ल की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस मर्डर पर मथुरा से लखनऊ तक जमकर हंगामा हुआ। विरोधियों के निशाने पर योगी हैं, लेकिन कातिलों की इस चुनौती को सीएम योगी ने खुलकर कबूल किया है। योगी ने पुलिस के लिए डेडलाइन तय की है। योगी की इस डेडलाइन से डरी यूपी पुलिस ने कातिलों की तलाश में दिन रात एक कर रखा है। दिल थाम कर देखिए ये तस्वीरें। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें एक खौफनाक वारदात का सबूत भर नहीं है। ये सीधी चुनौती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। खुला चैलेंज है उन अफसरों को जिनके भरोसे यूपी को बदल देने का ख्वाब देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जरा सिलसिलेवार तरीके से देखिए ये तस्वीरें। सख्त मिजाज योगी के चुस्त दुरुस्त शासन की कैसे धज्जियां उड़ाते इन तस्वीरों में दिख रहे हैं नकाबपोश। वक्त रात 8:20। जगह कोयला गली, मथुरा। रात के 8:20 का वक्त हो रहा था। मथुरा की इस ज्वेलरी की दुकान में 6 लोग मौजूद थे। अचानक शीशे के इस गेट के बाहर 2 नकाबपोश लुटेरे आधम के फिल्मी अंदाज में पहले शीशे के गेट पर पैर से धक्का मारा। लोग जब तक कुछ समझ पाते, लुटेरे इस स्लाइडर गेट को खोलकर दुकान के अंदर घुस गए। हाथ में पिस्टल लिए इन नकाबपोशों को देखकर ही दुकानदारों को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बिना वक्त गवाए दोनों दुकानदार बदमाशों पर टूट पड़े। जबरदस्त गुत्थम गुत्था हुई, लेकिन बंदूक के जोर के आगे ये निहत्थे दुकानदार लाचार हो गए। दहशत की ये वो तस्वीर है जिसकी वजह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार चौतरफा घिर गए। सड़क से सदन तक यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। पहली बार किसी वारदात पर योगी को विधानसभा में सफाई देनी पड़ी। अपराधियों के खुले चैलेंज पर योगी ने क्या कहा, ये बताएंगे, लेकिन जरा इससे पहले देखिए कैसे इस वारदात के बाद मथुरा से लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। जिस वक्त ये वारदात हुई, आसपास की दुकानें बंद हो रही थी। बाइक पर सवार बदमाश इस गली में दाखिल हुए। इनमें से 3 के चेहरे पर नकाब थे, जबकि 3 बदमाश हेलमेट पहने हुए थे। पिस्टल देखते ही सबसे पहले विकास नाम के दुकानदार ने लुटेरों पर झपट्टा मारा। इसके बाद सभी लोग एक साथ बदमाशों पर टूट पड़े। बदमाश गोली चलाते हुए दुकान से बाहर निकल गए। अंधाधुंध फायरिंग की वजह से दुकान में मौजूद 4 लोगों को गोली लगी। विकास और मेघ बेसुध होकर गिर गए, जबकि 2 लोग जख्मी होकर तड़प रहे थे। तो सामने हमारी दुकान है, हम तो भागे भागे आए, रिक्शे में आदमी लदे हुए आए थे, तो हमने आके देखा यहाँ पे तो कोई व्यवस्था नहीं थी, ना तो एम्बुलेंस थी यहाँ पे, ना कोई डॉक्टर की व्यवस्था। बेरहमी से वो तो एम्बुलेंस 15 मिनट 20 मिनट वेट करने के बाद बॉडियों को हमने ला रहा है। 8-10 आदमियों ने मिलके कैसे कैसे उनके से मुंह में गोली वोली बिल्कुल बुरी तरीके से लगी हुई थी। जो ये सर्राफा व्यवसाय की जो 2 युवाओं की हत्या हुई है, अब इसके पीछे क्या मकसद है पता नहीं है, लेकिन हम तो व्यापारी लोग बड़े भयभीत हैं इससे। और आज ही कप्तान साहब ने चाय संभाला और आज इतनी बड़ी घटना हुई है। 4 लोगों को गोली लगने के बाद दुकान में मौजूद 2 और लोग चुपचाप बैठ गए। इसके बाद लुटेरों ने पूरी दुकान पर हाथ साफ कर दिया। करीब 4 करोड़ के गहने अपने बैग में भरे, आसपास मौजूद लोगों की जेब से पैसे और गहने भी निकाल ले गए। जाते जाते ये बदमाश दुकान में लगी LED टीवी भी उखाड़ ले गए। जिस इलाके में वारदात हुई वो मथुरा शहर का मेन इलाका है। लूट के शिकार हुए कारोबारियों का नाम मथुरा के बड़े ज्वेलर्स में शुमार है। हेलमेट और नकाब की वजह से अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। एक साथ 4 लोगों को गोली मार दी गई। ये खबर जंगल में आग की तरह पूरे मथुरा में फैली। लोग भागे भागे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां घायलों को सबसे पहले ले जाया गया था। कप्तान भागे भागे मौके पर आए। बेखौफ अपराधियों की इस खुली चुनौती से यूपी पुलिस सन्न रह गई। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये शहर के बीचों बीच है, सराफा है और यहाँ बिजनेस का नर्व सेंटर है ये।
और इसकी गंभीरता को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ और लगातार मैं लखनऊ से भी संपर्क में हूँ और सब तरह से मदद लेके इसको हम इस पे काम कर रहे हैं। ये हमने अपनी जनपद की पूरी पुलिस फोर्स लगा दिया है, चारों तरफ घेराबंदी हुई है उनकी छानबीन के लिए और चेकिंग के लिए। बाकी उनकी अभी कुछ जैसे क्लू मिलता है वैसे टीम बना के उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ ही देर में खबर लखनऊ तक पहुंच गई। एसपी मीडिया से बात कर रहे थे, तभी सीयूजी नंबर पर डीजीपी का फोन आ गया। डीजीपी पूरी रात लखनऊ से केस की मॉनिटरिंग करते रहे। दिन में विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही मथुरा के मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के विधायकों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीधे योगी को घेरना शुरू कर दिया। कल श्रीमन मथुरा में व्यापारियों की हत्या हमारी बात सुनो। चार व्यापारियों का 4 लाख की लूट हो गई। नेता प्रतिपक्ष आप वरिष्ठ नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, आप सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं, ये उचित नहीं है। अपराध के मुद्दे पर सरकार की किरकिरी होते देख खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। सीएम ने अल्टीमेटम दिया कि तय डेडलाइन के भीतर कातिल सलाखों के पीछे होने चाहिए और डीजीपी खुद मथुरा जाकर इस हत्याकांड की मॉनिटरिंग करें। मथुरा की घटना को लेकर के प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कल स्वयं वहां जा रहे हैं। हमने एक समय सीमा तय की है। समय सीमा के अंदर ये सभी अपराधी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अपराध के प्रति यह सरकार जीरो टॉलरेंस की भावना के साथ कार्य करेगी। मैं पूरे सदन को इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार जाति, मत और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करेगी, लेकिन अपराधी के साथ सख्ती के साथ निपटने का कार्य भी करेगी। योगी की सख्ती के बाद ज्वेलर्स के कातिलों को पकड़ने के लिए एसटीएफ लगाई गई है। नोएडा एसटीएफ की टीम मथुरा में कैंप कर रही है। मथुरा से एमएस शर्मा के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। और आज यूपी विधानसभा में 2 जानी दुश्मनों का आमना सामना हुआ। योगी के सामने सदन में 2 ऐसे विधायक बैठे जो 30 साल से एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। पूर्वांचल के इन 2 बाहुबलियों से मिलने के लिए लोगों की होड़ मची रही। मिलने वालों में विधायक भी थे, आम आदमी भी। देखिए कैसे माफिया मुख्तार अंसारी और डॉन ब्रजेश सिंह की हनक की गवाह बनी यूपी की विधानसभा। इस हनक और लाव लश्कर को जरा ध्यान से देखिए। संगीनों के साए में घिरे ये यूपी के वो माननीय हैं जिनकी कभी जराइम की दुनिया में तूती बोलती थी। नाम है ब्रजेश सिंह। अब जरा इस चेहरे को भी पहचानिए। रौबदार मूंछें, 6 फीट से ज्यादा का कद। यूपी का वो कुख्यात माफिया जो पिछले 3 दशक से पूर्वांचल के अपराध जगत का बेताज बादशाह है। नाम है मुख्तार अंसारी। पूर्वांचल के ये जानी दुश्मन कुछ इस अंदाज में विधानसभा में आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने सदन में बैठे। सबसे पहले ब्रजेश सिंह का ये लाव लश्कर देखिए। 1, 2, 3, 4 या 5 नहीं, आसपास 12 कमांडो का ऐसा घेरा कि परिंदा भी पर न मार सके। बुलेट प्रूफ जवानों के इस चाक चौबंद घेरे में सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आया था यूपी का ये एमएलसी। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ब्रजेश सिंह से चंद कदम की दूरी पर ही था वो डॉन जिससे 30 साल पुरानी अदावत है। ब्रजेश सिंह की तरह मुख्तार अंसारी की भी सिक्योरिटी ऐसी थी कि कोई छू भी ना सके डॉन को। एम्बुलेंस में बैठकर विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने आए मुख्तार के आसपास भी सुरक्षा का कड़ा घेरा था। ठीक वैसे ही बुलेट प्रूफ जैकेट वाले कमांडो आए थे जो ब्रजेश सिंह को मिले थे। इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार ने यूपी के इन दोनों बाहुबलियों से बात की। विधानसभा ये जो कैंपस है ये कोई जंग का मैदान नहीं है। यहाँ हम सब आते हैं जनता की समस्याओं को सामने रखने के लिए। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी एक जेल में नहीं रह सकते। ये देखिए उनकी प्रशासनिक व्यवस्था है और वो जैसे चाहे रखे। ब्रजेश सिंह से ना हमारी कोई दोस्ती है ना दुश्मनी है।
ना हमारी बातचीत है, ना कोई मतलब है। देखिए, फिलहाल तो ये पुरानी बातें हैं जिसको सब जानते हैं, और जगह भी नहीं है इस तरीके की बातों को करने का। और ये बाहर की बातें हैं, बाहरी हो तो ठीक है। हमारे लिए तो मर्यादा भवन है, विधान भवन नहीं है। और मेरी अपनी सोच के हिसाब से कुछ गलत सोचने की भी बात नहीं होनी चाहिए इसमें, करने की तो बात दूर। मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद है। ब्रजेश सिंह को वाराणसी जेल में रखा गया है, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही की वजह से दोनों को लखनऊ के आसपास शिफ्ट कर दिया गया। ब्रजेश सिंह को लखनऊ जेल मिली, जबकि मुख्तार अंसारी को सीतापुर की जेल। जेलें दोनों की बदली, लेकिन मुख्तार अंसारी ने शिकायत की कि उनके दुश्मन पर योगी सरकार मेहरबान है, इसलिए उसे लखनऊ जेल मिली, जबकि उन्हें सीतापुर की दूर की जेल। जो बीजेपी के लोग हैं उनको नहीं परेशान किया जा रहा है, और जो अन्य पार्टी के लोग हैं उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। भाई, फार्मूला सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हमें बार बार ट्रांसफर किया जा रहा है अन्य जेलों में, हमें यहाँ से लखनऊ नहीं रखा गया। ये कोर्ट का आदेश है हमारे पास, कोर्ट का आदेश होते हुए भी मुझे लखनऊ जेल नहीं रखा गया। विधानसभा में जितनी देर मुख्तार और ब्रजेश रहे, दोनों से मिलने वालों की होड़ लगी रही। माफिया ब्रजेश सिंह के साथ समाजवादी पार्टी के एमएलसी यशवंत सिंह भी घूमते हुए दिखे। आखिर ये दोनों डॉन एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों बन गए, समझने के लिए जरा इनका अतीत देखिए। पहली बार 1990 में मुख्तार और ब्रजेश सिंह गैंग के बीच सरकारी ठेकों को लेकर अदावत शुरू हुई। इसी के बाद मुख्तार ठेके, शराब की दुकानों और कोयले के काले कारोबार में कूद पड़ा। 2002 में ब्रजेश सिंह गैंग ने मुख्तार के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। 3 लोग मारे गए, लेकिन मुख्तार इस हमले में बच गया। वाराणसी और आसपास के इलाकों में आए दिन मुख्तार और ब्रजेश गैंग की भिड़ंत होने लगी, दोनों ओर से लाशें बिछने लगी। ये वो दौर था जब ब्रजेश सिंह पूरी तरह अंडरग्राउंड था। 20 साल तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। माफिया से माननीय बने इस डॉन के ऊपर 8 राज्यों में हत्या, अपहरण और फिरौती के केस दर्ज है। पिछले 3 दशक से पूर्वांचल में मुख्तार और ब्रजेश गैंग के बीच वर्चस्व की जंग होती रही है। ब्रजेश सिंह का भतीजा सुशील सिंह बीजेपी से विधायक है। मुख्तार कई बार खुलेआम आरोप लगा चुका है कि ब्रजेश अपने भतीजे के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच रहा है। रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। और अब बात लालू प्रसाद यादव की, जो बेनामी संपत्ति पर मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक का आज शिकार हो गए। आज दिल्ली एनसीआर में लालू यादव से जुड़े 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की। इस छापेमारी में लालू के बेटे बेटियों के 1000 करोड़ रुपए के फार्म हाउसेस से लेकर कोठियों तक को खंगाला गया। इस छापेमारी को लालू ने बीजेपी की बदले और दबाव बनाने की कार्रवाई कहा। वहीं बीजेपी ने कहा कि लालू यादव ने अपने और अपने परिवार के लिए जो कुछ बोया वही आज काट रहे हैं। बेनामी संपत्ति पर सर्जिकल स्ट्राइक। लालू के 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी का सनसनीखेज आरोप। लालू के बेटे बेटियों ने कौड़ियों के भाव खरीदी जमीन। फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों का हेरफेर। दिल्ली, गुड़गांव और पटना के आलीशान पते से लेकर करोड़ों के फार्म हाउस और मॉल तक राजनीतिक लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के दौलत का भांडाफोड़ हुआ तो सियासत में भूचाल आ गया। इधर लालू के परिवार की 22 बेनामी मिल्कियत को इनकम टैक्स विभाग खंगाल रहा था। उधर लालू के 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले पर आरजेडी नेताओं के आने जाने का तांता लगा था। लालू यादव के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद पटना में लालू यादव के घर पर लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। एक एक कर आरजेडी के तमाम बड़े नेता यहां पर आ रहे हैं। यहां देखें, रघुवंश प्रसाद सिंह ये मिलने के लिए आए हैं लालू यादव से। इससे पहले कांति सिंह, रघुनाथ झा के बेटे, और वो तमाम लोग भी आ रहे हैं, तमाम नेता भी आ रहे हैं। आरजेडी नेताओं की टोली मुसीबत के वक्त अपने नेता लालू यादव को मजबूती देने आई थी। इस भीड़ में कांति सिंह जैसी पूर्व मंत्री भी थीं, जिन पर अपनी जमीन लालू परिवार को गिफ्ट देने का आरोप है। आपको बताएंगे कि किन बेनामी संपत्तियों के जाल में फंस गए हैं लालू। लेकिन पहले जरा लालू के घर जुटे मजमे में आरजेडी नेताओं की आवाज सुनिए
कैसे आयकर विभाग की रेड को मोदी सरकार का स्पॉन्सर्ड एजेंडा करार दिया लालू की पार्टी ने और कैसे पूरे देश में लड़ाई की घोषणा कर दी। केंद्र से हमारी लड़ाई है, केंद्र अपने सारे हथकंडे लगाएंगे धूमिल करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए। तो जान दे देता है एक दूसरे के लिए आदमी, या धन दे दिया, लिख दिया, तो कौन बड़ की बात है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है। अब लड़ाई का मजा आएगा। ये जो कोशिश कर रहे हैं सिलदे जुबान शायर की, वो कभी नहीं होगा। अब ये लड़ाई दिल्ली से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़ेंगे। केंद्र सरकार पर आरजेडी नेताओं की हमलावर जुबान इसलिए है क्योंकि 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की रेड के बाद पूरी आरजेडी लालू यादव की भाषा बोल रही है। कैमरे से दूर लालू ने पहला ट्वीट किया, बीजेपी को नया अलायंस पार्टनर मुबारक हो। लालू प्रसाद झुकने या डरने वाला नहीं है। जब तक आखिरी सांस है फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। इसके बाद लालू का एक और ट्वीट आया, आरएसएस बीजेपी को लालू के नाम से कभी छूटती है। इनको पता है कि लालू इनके झूठ, लूट और जुमलों के कारोबार को ध्वस्त कर रहा है, तो दबाव बनाओ। मतलब लालू यादव के लिए इनकम टैक्स का छापा बदले की भावना और दबाव डालने की कार्रवाई है। बहरहाल जांच में जो भी सच सामने आए, फिलहाल चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू के लिए बेनामी संपत्ति का कथित कारनामा ही वर्तमान है। ये दिल्ली के छतरपुर का वो करोड़ों का फार्म हाउस है जो लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती का वर्तमान पता है। राज्यसभा चुनाव के वक्त दिए हलफनामे में मीसा भारती ने इस पते का कोई जिक्र नहीं किया। घिटोरनी के सरला विला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर शकुंतला फार्म में। और ये देखिए इस वक्त जो अधिकारी हैं इनकम टैक्स विभाग की तरफ से और पुलिस वाले, वो तमाम लोग दिल्ली पुलिस के लोग हैं, वो यहाँ से इस घर से इस विला से बाहर निकले। इस पते की अगर हम बात करें तो मीसा यादव जो राज्यसभा सांसद हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी, उन्होंने राज्यसभा में यही पता अपने लोकल एड्रेस के तौर पर दिया हुआ है। ये देखिए मीसा भारती 25 नंबर पर जो नए सांसद आए हैं राज्यसभा में, उन्होंने जो पता दिया हुआ है वो ये है कि 1 शकुंतला फार्म, सरला विला, MG रोड, घिटोरनी, नई दिल्ली। ये पता मीसा भारती ने भी अपने लोकल एड्रेस के तौर पर यहाँ पर दिया है। राज्यसभा में उन्होंने अपडेट कराया है। ऐसी तमाम आलीशान प्रॉपर्टी लालू और उनके परिवार के पास है। आइए आपको बताते हैं कि बेनामी संपत्ति का ये खेल कैसे हुआ। सबसे पहले फर्जी कंपनियां बनाई गईं। फर्जी कंपनियों में लालू परिवार के शेयर लिए गए। कंपनियों में लालू के बेटे बेटी भी ओहदेदार थे। इन फर्जी कंपनियों के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी गई और फिर इस प्रॉपर्टी को कौड़ियों के भाव लालू परिवार को सौंप दिया गया। आरोप है कि सीधे संपत्ति बनाने के बजाय लालू परिवार ने फर्जी वाड़े का सहारा लिया। करोड़ों की जमीन खरीदने के बाद पूरी की पूरी कंपनी को लालू के परिवार को सौंप दिया। तो यानी जमीन खरीदने के लिए मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल हुआ। और कंपनियों को बेचने वाले या देने वाले कौन हैं? तो विवेक नागपाल को दिल्ली का कौन आदमी नहीं जानता है। ओम प्रकाश कात्याल शराब का बड़ा लिकर बैरन है। श्री प्रेमचंद गुप्ता। मीसा भारती शेल कंपनी से बिजवासन में जमीन खरीद रही हैं, सैनिक फार्म में बड़े बड़े मकान ले रही हैं। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं भाई? उनके बेटे फ्रेंड्स कॉलोनी में चर्चा आती है, पटना में 7 लाख स्क्वायर फीट का मॉल बन रहा है। तो आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आप ईमानदारी से बताइए। पिछले अप्रैल महीने से ही बिहार के राजनीतिक गलियारों में लालू और उनके सुपुत्र की प्रॉपर्टी को लेकर आरोपों का दौर जारी था। सवाल ये उठ रहा था कि आखिर बेनामी संपत्ति पर सरकार कब कार्रवाई करेगी। इसी कड़ी में सुबह 8 बजे से आयकर विभाग की रेड हुई तो लालू परिवार के बेनामी पते का खेल साफ होने लगा। इनकम टैक्स विभाग की टीम दिल्ली के पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की उस आलीशान कोठी पर भी पहुंच गई जो लालू परिवार की बताई जा रही है। इनकम टैक्स विभाग ने मंगलवार को लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। लालू प्रसाद यादव के दिल्ली गुड़गांव में तकरीबन 22 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई और उन्हीं 22 ठिकानों में से एक है दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके की ये अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत। ये आप देख सकते हैं। इस इमारत के अंदर भी इस वक्त इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी और साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के साथ तकरीबन 100 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान इस वक्त लालू प्रसाद यादव के तकरीबन 22 से ज्यादा ठिकानों के ऊपर अभी मौजूद हैं। वैसे बेनामी संपत्ति के ताजा लपेटे में आए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है। एक तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ आरजेडी के रिश्ते हाशिए पर हैं, तो दूसरी तरफ घोटाले के लपेटे में दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव भी हैं। ऐसे में अगर बेनामी प्रॉपर्टी की गाज लालू पर गिरती है तो न सरकार में साख रहेगी और न जनता में। पटना से नीतीश चंद्र के साथ सौरभ शुक्ल और जितेंद्र शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली।
तो लालू घिर गए हैं मुसीबत में।